हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम तनिष्का भट्ट, योर कॉमर्स एजुकेटर। और आज हम एक बहुत ही एसेंशियल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ हाउ टू यूज़ योर स्क्रीन टाइम वाइजली। वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं अपना बैच कब से लॉन्च कर रही हूँ, क्या मेरा बैच फ्री है या पेड, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज़ हाउ टू यूटिलाइज योर स्क्रीन टाइम वाइजली। आज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अब चाहिए वीडियो को देखने के बाद और अपना स्क्रीन टाइम एनालिसिस करिए कि आपने कौन सी ऐप में सबसे ज़्यादा अपना स्क्रीन टाइम दिया। अगर वो रील स्क्रॉल करने में है, अगर वो नेटफ्लिक्स में है, अगर वो मूवी देखने में है, अगर वो ग्रुप चैटिंग में है, तो आपसे सिर्फ आप अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना कि क्या मैंने अपने दिन सच में सही यूटिलाइज करा है, क्या मेरे ये सब यूज़ करने से मेरे दिन में कोई वैल्यू एडिशन हुआ है। इफ़ द आंसर इज़ नो, तो इट्स हाई टाइम कि आप एक सही प्लेटफॉर्म को यूज़ करना शुरू कर दें। क्या मैंने ये बोला कि आप रील्स मत देखिए या मूवी मत देखिए या चैटिंग मत करिए या अपने दोस्तों से मत बात करिए? बिल्कुल भी नहीं। एक ही लाइफ है, हर चीज़ करिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, एक एंटरटेनमेंट सोर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्कूल लाइफ में तो सब होता ही है, ये तो सब करते ही हैं। बट अति भी किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। टू मच भी करना अच्छा नहीं है। तो अगर आप अपना इन सब स्क्रीन टाइम से थोड़ा सा टाइम हटा के किसी पावरफुल प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर दें, तो आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा। जिस पावरफुल प्लेटफॉर्म की मैं आज बात करने वाली हूँ वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन की वैल्यू ना मुझे मेरे थर्ड ईयर में समझ में आई थी, जब बच्चे ना, और मोस्ट कॉमनली बच्चों को थर्ड ईयर में ही समझ में आती है, जब वो जॉब्स ढूंढने जाते हैं उनको जॉब्स नहीं मिलती। जब सीए के बाद लोग सीए इंटरमीडिएट के बाद जब लोग आर्टिकलशिप करने जाते हैं तब उनको आर्टिकलशिप नहीं मिलती। तब उन्हें समझ में आती है कि यार काश मेरे पे एक ऐसा नेटवर्क होता जहाँ पे मैं अपना रिज्यूमे भेजता और मुझे फट से ऑफर आ जाता। तब समझ में आता है कि लिंक्डइन कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म है। मेरे को तो तब समझ में आया, बट मैं चाहती हूँ कि आपको अभी से समझ में आ जाए। अगर आप टेंथ में हैं, इलेवेंथ में हैं, ट्वेल्थ में हैं, कुछ मैटर नहीं करता। जस्ट एक चीज़ समझना कि अगर आप 4 घंटे अपने स्क्रीन टाइम के अनप्रोडक्टिव चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, उसको अगर आप कम करके 3 घंटा कर दें, तो क्या कुछ डिसएडवांटेज होगा? और ये जो 1 घंटा कम करा है, इसको आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में यूज़ करना शुरू कर दें, तो क्या कुछ एडवांटेज होगा? बिल्कुल होगा। आई एम टेलिंग यू, आपके लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। क्या मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप लिंक्डइन अकाउंट बनाइए और मेरे को फॉलो कर लीजिए? बिल्कुल भी नहीं। आई एम सजेस्टिंग कि आप लिंक्डइन अकाउंट बनाइए, आप नेटवर्किंग करिए, आप कंटेंट डालिए। कंटेंट किससे रिलेटेड? आप न्यूज़ पढ़िए, उसको सिंप्लीफाई करिए। आप कोई कॉम्प्लेक्स ऐसे फिनेंस टर्म पढ़िए पढ़िए उसको सिंप्लीफाई करिए। बहुत सारी चीज़ें, आप कुछ अपना रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करिए। बहुत सारी चीज़ें अगर आप एक बार रिसर्च करने पे जाएंगे ना, तो आपको सच में समझ में आएगा कि यार सच में एक बहुत पावरफुल टूल है, जो अभी तो आपको उसकी वैल्यू नहीं समझ में आएगी, बट बाद में ज़रूर समझ में आएगी। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार अब तो जो इंटर्नशिप है, जॉब है, तो ट्वेल्थ के बाद, ये तो कॉलेज के बाद मतलब काम आएगी ना, तो हम अभी से क्यों उसको यूज़ करना शुरू करें? आप बस एक बार वो ऑरा फील करके देखना कि एक बच्चा है जो थर्ड ईयर के बाद ये सब चीज़ें यूज़ कर रहा है, और एक बच्चा है जिसने टेंथ से ही यूज़ करना शुरू कर दिया। तो जब वो दोनों थर्ड ईयर में आएंगे सपोज, और जो टेंथ से यूज़ कर रहा है उसको जॉब की नीड होगी, उसके पास इतना अच्छा नेटवर्क होगा, उसके बाद इतने अच्छे कनेक्शन होंगे कि वो एक जगह रिज्यूमे भेजेगा ना, तो उसको ऑफ़र आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बट ये जो अभी यूज़ कर रहा है, उसके कहीं जाके कुछ महीने बाद कुछ फॉलोअर्स होंगे, कुछ ही नेटवर्क्स होंगे, क्या उसको जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? क्या उसके नेटवर्क अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? क्या उसके कंटेंट क्रिएशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? क्या उसके कंटेंट में वैल्यू एडिशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? नहीं। तो आप जिस भी क्लास में हैं, जहाँ पर भी है, अभी भी टाइम है, आप उसको यूज़ करना शुरू कर दीजिए। अब आप सोचोगे यार कैसा कंटेंट बनाएँ? आई विल शो यू व्हाट आई पोस्ट, फिर आप उससे शायद आपको थोड़ा-सा आइडिया लगे कि भई ऐसा कुछ हम भी बना सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, कोई भी कॉम्प्लेक्स टर्म होता है, तो उसको सिंप्लीफाई मैं करने में हेल्प करती हूँ।
जैसे इन्वेस्टमेंट बज़वर्ड्स और जार्गन्स है, इसमें मैंने इनको सिंप्लीफाई करा है और बहुत ईज़ी वे में, कि ये नहीं कि आप अगर बिल्कुल कोई हाई प्रोफ़ेशनल डिग्री लेके बैठे हैं तभी आप समझ पाएँगे, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर कोई से भी छोटी से छोटी क्लास में भी है ना, तो भी आपको समझ में आएगा, इतने ईज़ी वर्ड्स में मैंने इसको यूज़ करा है। पेस्टल एनालिसिस, पता है ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेस्टल एनालिसिस क्या होता है? और उस टाइम पे ना बच्चा फ्रीज़ हो जाता है। उसको पता ही नहीं होता कि पेस्टल एनालिसिस क्या होता है। तो अभी से आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपको मतलब वो एक अलग ही आपकी फीलिंग होगी, वो आपका एक अलग ही ऑरा क्रिएट होगा कि यार मेरे को, वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो जब आप कभी इंटरव्यू में भी जाएँगे ना, तो वो कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस होके आपको शायद जॉब ऑफ़र मिल सकता है। तो इट्स हाई टाइम कि आप उसको यूज़ करना शुरू कर दें और उसमें कंटेंट डालना शुरू कर दें। मैनी पीपल हैव आस्क्ड मी व्हाई आई एम नॉट, मतलब मैं इंस्टाग्राम का क्यों नहीं अकाउंट आपको दे देती और उसमें सारे अपडेट्स बताती कि यहाँ पर अब क्लासेस शुरू होने वाली हैं या कुछ भी। बिकॉज़ आप पता है वो अपडेट्स लेने तो 5 मिनट आते, बट बाकी के 55 मिनट ना आप कुछ और स्क्रॉल करने लग जाते। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका थोड़ा-सा भी टाइम वेस्ट हो। इसलिए आई एम यूज़िंग दिस प्लेटफ़ॉर्म कि जहाँ पर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें अपना टाइम देंगे ना, सच में आपकी लाइफ बदलेगी। पता है, हमारे टाइम पे हमें नहीं किसी ने बताया था, आपके टाइम पे कोई बता रहा है तो उसकी वैल्यू करिए। प्लीज़ समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप अपने बड़े भाई भैया से भी पूछ सकते हैं, बड़े भाई बहन से भी पूछ सकते हैं कि लिंक्डइन क्या होता है। इसके बारे में आप रिसर्च करिए और अभी जिस भी एज पे है ना, थोड़ा बहुत टाइम इसको देना शुरू करिए। मैं ये नहीं कह रही आप बिल्कुल इसमें लग जाइए। थोड़ा बहुत सीखिए, थोड़ा बहुत न्यूज़ पढ़िए, थोड़ा बहुत उसको स्क्रॉल करना शुरू करिए, थोड़ा बहुत उसका एल्गोरिदम समझिए और ये आपके लिए पता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, सच में। और ना केवल सिर्फ अगर आप लाइक जॉब के लिए जाते हैं, अगर आप कुछ ऐसा स्टार्टअप भी कर रहे हैं और आपको अपने लिए क्लाइंट्स चाहिए, जैसे फ्रीलांसिंग आप कर रहे हैं तो आपको अपने लिए पोटेंशियल क्लाइंट्स चाहिए, तो वो भी आपको लिंक्डइन के थ्रू मिल सकते हैं, क्योंकि एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लाइक माइंडेड लोगों को कनेक्ट करता है। तो प्लीज़ आप इसकी वैल्यू समझिए और उसको यूज़ करना शुरू करिए। ये नहीं कि आप अकाउंट बना के एक बार फॉलो करके बैठ गए, नहीं, इसमें कंटेंट डालिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको नहीं अभी समझ में आएगा, बट बाद में यू विल बी वेरी थैंकफुल कि हाँ, किसी ने आपको सही गाइडेंस दी थी। और अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे ना, तो यू विल रिग्रेट इट कि मैंने तब क्यों नहीं शुरू करा। जैसे अभी हम करते हैं रिग्रेट कि काश मैंने 12th में शुरू कर दिया होता, तो मेरे कितने सारे फॉलोअर्स होते, मेरे कितने सारे कनेक्शंस होते। तो आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग इट। प्लीज़ स्टार्ट नेटवर्किंग विद गुड पीपल, विद लाइक माइंडेड पीपल, जो आपकी तरह सोचते हैं, जो आपके काम आएंगे, जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट बन सकते हैं। बड़े बड़े लोगों से कनेक्ट करना शुरू करिए, बड़े बड़े सीईओ से कनेक्ट करना शुरू करिए, ताकि वो कैसे बन रहे हैं वो आपको एक स्ट्रैटेजी बताएं, वो आपकी एक इंस्पिरेशन बने। तो प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग इट। अब मैं आपको बता दूँ कि मैं अपना बैच कब से स्टार्ट करने वाली हूँ। आई एम डूइंग सो मच हार्ड वर्क बैकएंड में। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैं लाइक पीडीएफ्स के थ्रू, आई एम नॉट प्लानिंग कि मैं पीडीएफ्स के थ्रू पढ़ाऊँगी। मैं अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ाने का मैंने सोचा हुआ है, क्योंकि पता है हैंड रिटन नोट्स से क्या होता है ना, आपको सपोज़ आपके एग्ज़ाम में आया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और आपने पता है अगर हैंड नोट रिटन नोट से पढ़ा होता है ना, तो आपके सामने ना वो एक बिल्कुल पेज खुल के आ जाता है। आपको बिल्कुल फॉर्मेट वगैरह सब कुछ समझ में आ जाता है कि हाँ यार, मेरे को ऐसे लिखना है, मेरे को इतनी लाइन छोड़नी है। बट वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट में जो पीडीएफ्स बनी रहती है ना, उसमें वो फील नहीं आ पाता है। तो जस्ट टू गिव यू दैट फील ऑफ इंटरेस्ट कि हाँ, मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे सिंप्लीफाई लग रहा है, तो आई एम यूजिंग हैंड रिटन नोट्स। मैं अपने सारे मतलब अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स तो मैं हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाऊँगी, एंड बिजनेस स्टडीज़ को आई विल बी यूजिंग एनसीईआरटी की पीडीएफ। तो हैंड रिटन नोट्स का मैं रीज़न आपको फिर से बता रही हूँ कि मतलब आप अभी नहीं समझ रहे हो, आपको बाद में समझ में आएगी। जैसे कभी आपसे अगर क्वेश्चन आया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो अगर आपने इससे पढ़ा होगा ना, तो वो खुद ही मतलब ऐसे लिखना है, वो पूरा पेज आता है आगे समझ में।
मतलब पूरा पेज खुल जाता है आगे कि हाँ ऐसे ऐसे लिखा था, ऐसे ऐसे लिखना है। तो दैट्स वाई आई एम वर्किंग वेरी हार्ड कि मैं सारे चैप्टर के जितना इजी वे में हो सके हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूँ। बैच कब से स्टार्ट होगा? बैच आई एम प्लानिंग कि मैं 10th of April से शुरू कर दूँ। और एक और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है, बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज़ कि मैं पेड कोर्स लाऊंगी या फ्री। अगर आप यूट्यूब पे मेरा अबाउट सेक्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैंने लिखा हुआ है दैट आई वांट टू मेक एजुकेशन एक्सेसिबल फॉर ऑल। आप मुझे बस एक बात बताइए, क्या एजुकेशन एक लग्जरी है जो सिर्फ अमीर लोगों को मिलनी चाहिए, जो सिर्फ उन लोगों को मिलनी चाहिए जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं? जी नहीं, एजुकेशन इज़ नॉट अ लग्जरी, इट इज़ अ नेसेसिटी जो सबको मिलनी चाहिए। दैट इज़ माई ड्रीम टू मेक एजुकेशन एक्सेसिबल टू ऑल, irrespective of your जेंडर, irrespective of your क्लास। आप रिच हैं या कुछ भी, आई वॉन्ट टू मेक इट एक्सेसिबल। आई वॉन्ट टू मेक कि हाँ वो मतलब वो एक नेसेसिटी है, आई वॉन्ट टू फुलफिल दैट नेसेसिटी। तो ऑब्वियसली आई विल बी टीचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म फ्रॉम 10th ऑफ अप्रैल। 10th ऑफ अप्रैल से दोनों ही 11th और 12th की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अब नाउ यू विल बी आस्किंग मी क्यों आप जल्दी नहीं शुरू कर रहे हो? अभी तो मतलब आपने कंटेंट क्रिएशन तो लाइक आपने वीडियोस पोस्ट करना तो शुरू कर दिया, बट वाई आर यू नॉट पोस्टिंग, मतलब वाई आर यू नॉट अपलोडिंग वीडियोस अभी से? क्योंकि आई वांट कि जो 10th स्टैंडर्ड में है वो अपना पूरा टाइम लें, पूरा अच्छे से समझे, पेशेंटली समझे कि उनको कौन सा स्ट्रीम्स सेलेक्ट करना चाहिए, और फिर ही मैं क्लास शुरू करूँगी। क्योंकि अभी से अगर मैंने क्लासेस डालना शुरू कर दिया, मेरे थोड़े बहुत नोट्स बन चुके हैं, तो मैं अभी से अगर मैंने डालना शुरू कर दिया तो उनके दिमाग में ना एक वो ऐसा फैक्टर आ जाएगा कि यार क्लासेस शुरू हो गई, पैनिक क्रिएट हो जाएगा। तो आई डोंट वांट टू क्रिएट दैट पैनिक टू द स्टूडेंट्स कि यार क्लासेस शुरू हो गई हैं, मेरे को पढ़ना है, मेरे को करना है। अभी मैं उनको फुल टाइम देना चाहती हूँ कि वो अपना स्ट्रीम सिलेक्शन में अपना पूरा टाइम यूटिलाइज़ करें। और जो 11th से 12th में जा रहे हैं वो भी अपना प्लीज़ टाइम प्रोडक्टिवली यूज़ करें। ये जो छुट्टियाँ आपको मिली हैं इसको प्लीज़ बहुत सही तरीके से इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि टाइम नेवर कम्स बैक। यूटिलाइज योर टाइम वाइजली। That's it for the video. Thank you so much for watching. And if you haven't subscribed the channel, please do. और मैंने टेलीग्राम पे लिंक भी दे रखा है, मतलब डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है जहाँ पर मैं सारे PDF नोट्स जैसे जैसे पढ़ाती रहूँगी, आई विल अपलोड इट, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड डू फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, नॉट जस्ट फॉलो मी, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट ऑन लिंक्डइन। एंड अगर आपको लिंक्डइन में कैसे पोस्ट करते हैं, कैसे कराउजल बनाते हैं, किस टाइम पे पोस्ट करना है, पूरा एल्गोरिदम समझना है, तो जस्ट प्लीज़ कमेंट, मैं उसमें भी फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू so much for watching. Bye bye. See you in the next video.